नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पीलीभीत के कलीनगर क्षेत्र के गांव नगरिया खुर्द कला में पोल्ट्री फार्म में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद शोर शराबा होने पर काफी ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, पर जब तक पोल्ट्री फार्म में लगभग 4000 मुर्गियां जलकर मर गई। यह पोल्ट्री फार्म विश्वास का है। पोल्ट्री फार्म में आग लगने के बाद पीड़ित के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित का बस यही कारोबार था जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब उसके आगे भूखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। कासगंज जनपद के शराब माफियाओं के हौसले इस तरह बुलंद है कि सूचना मिलने पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर अवैध शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया और पुलिस को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, शराब माफियाओं ने पुलिस के एक सिपाही देवेंद्र को बंधक बनाकर इतना पीटा कि सिपाही देवेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई और पुलिस का एक दरोगा अशोक बुरी तरह घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दरोगा का इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही कासगंज के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना का जायजा लिया और टीमें गठित कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। वहीं कासगंज की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लेकर आरोपियों के खिलाफ एनएस की कार्रवाई के निर्देश दिए और मृतक सिपाही देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए और मृतक के परिजन के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। डीएम साहब, कासगंज में शुरपुरा थाने में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को सुना जा रहा है कि बदमाशों ने बंधक बना के पिटाई भी की है, जिसमें एक जो कांस्टेबल उनकी डेथ भी बताई जा रही है, जो दरोगा जी हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो पूरा क्या मामला, क्या सूचना है इसमें? सही आज शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं, उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं, पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। जिला बरेली के नवाबगंज के गांव खिरसपुर के रहने वाले वाहिद खां पुत्र आदिल खां 4 महीना पहले स्कूल से मार्कशीट लेने की बात कर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक जब छात्र आदिल घर नहीं पहुंचा तो माँ बाप को चिंता होने लगी। उन्होंने पहले विद्यालय जाकर पूछा, उसके बाद रिश्तेदारी में बेटे आदिल के बारे में पता किया, लेकिन आदिल का कोई पता सुराग नहीं लगा। बेटे के गुम हो जाने पर माता पिता गमगुदा और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जानकारी छात्र के परिजनों को नहीं मिल पाई है। मीडिया के माध्यम से जब इस मामले की पूरी जानकारी पैनी नजर की अध्यक्षता एडवोकेट सुनीता गंगवार को हुई तो छात्र के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंची और छात्र के गुम हो जाने की पूरी जानकारी परिजनों से ली। आज उसी मामले को लेकर एडवोकेट सुनीता छात्र के पिता वाहिद अली के साथ एसएसपी से मिली और ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पुलिस की दूषित कार्यप्रणाली से स्थानीय पुलिस को आदेशित कर अगवा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। एसएसपी रोहित सिंह ने संस्था को आश्वासन दिया कि जिन पर शक है पुलिस उनको पर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस दौरान ज्ञापन में प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्दीक अंसारी, कोषाध्यक्ष वहीद अंसारी, प्रदेश सचिव डॉक्टर एहसान अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप गंगवार, सदस्य अमित पटेल व हसीन रजा आदि शामिल हुए। एडवोकेट सुनीता गंगवार, मैं पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नवाबगंज क्षेत्र के खिजरपुर गांव के ये आए हुए हैं वाहिद अली। इनका बेटा 12 अक्टूबर 2020 को घर से स्कूल गया और स्कूल के बाद से वो आज तक वापस नहीं आया। तो वो नाबालिग बच्चा है। उसके फिर इनके पिताजी ने उसके गुमशुदगी के संबंध में थाना नवाबगंज में तहरीर दी। तहरीर देकर उन्होंने जो है अज्ञात में केस भी दर्ज किया
और फिर बच्चे के मोबाइल का CTR वगैरह सब निकाला कि बच्चे ने किससे किससे बात की है, कौन उसके संपर्क में रहा है। तो उससे पता चला कि उसके संपर्क में हनीफ खां नाम का एक लड़का है जो उसका दोस्त भी था, उससे अक्सर वो बातें भी करता था। तो वो उसको लेकर गया था किसी बहका के, किसी बहाने से, हाँ, नौकरी का झांसा देके। लेकिन वहाँ की स्थानीय पुलिस ने, थाना नवाबगंज ने उस हनीफ खां के खिलाफ कोई भी कार्यवाही, कठोर कार्यवाही नहीं की, केवल एक मामूली पूछताछ पर उसे छोड़ दिया। और उसके बाद जो है वो आज तक घूम रहा है और बच्चे का आज तक पता नहीं चला कि वो बच्चा कहाँ है और किस अवस्था में है। तो हमने आज SSP महोदय को संस्था ने ज्ञापन दिया है कि इस संबंध में उस उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएं स्थानीय पुलिस द्वारा, थाना नवाबगंज द्वारा, ताकि और उसे पुलिस रिमांड में लिया जाए, जिससे कि बच्चे का राज पता चल सके कि वो कहां पर है। सियोहारा और सहसपुर के बीच 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सियोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात लगभग 12 बजे मुरादाबाद रोड पर सियोहारा तथा सहसपुर के बीच गांव सुल्तानपुर लक्ष्य पब्लिक स्कूल के सामने एक स्कॉर्पियो की गाड़ी नंबर UK07BP0070 तथा मारुति सुजुकी स्विफ्ट नंबर UK08Y7522 के बीच आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। रिटर्स गाड़ी में सवार नमन पाल पुत्र विनोद 28 वर्ष निवासी ग्राम बंतीखेड़ा थाना बाबरी जिला शामली, हाल पता रामधाम कॉलोनी रावली महमूद जिला हरिद्वार उत्तराखंड तथा संदीप पुत्र धर्मवीर 30 वर्ष निवासी ग्राम तावली थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मौके पर ही मौत हो गई। उसके अलावा ट्वीज गाड़ी से सवार 2 अंकित कुमार पुत्र परमवीर सिंह 26 वर्ष निवासी किशोरी थाना जानी जनपद मेरठ, दीपक सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह 25 वर्ष निवासी बछुआपुर जिला सिवान बिहार घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपचार के दौरान दीपक की भी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं स्कॉर्पियो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। रात को ही थानाध्यक्ष सियोहारा नरेंद्र सिंह गौड़ मय फोर्स की घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना सियोहारा के मुरादाबाद रोड पर रात्रि में लगभग 12:30-1 के बीच में 2 4 व्हीलर गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर हालत में दाखिल है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। एक परिजन जो बाहर का रहने वाला है उसको भी सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई, अभियोग पंजीकरण, पंचायत नामक पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बस्ती प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक अनिल राय ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई हैं। तैयारियों के क्रम में सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित भी किया जा चुका है। आगामी दिनों में चिन्हित करने की प्रक्रिया भी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि संवेदनशीलता के जो मानक हैं वह भी बहुत कम संभावित प्रत्याशियों पर निर्भर है और जैसे जैसे तिथियां नजदीक आएंगी हम उन्हें पूरी तरीके से चिन्हित कर लेंगे। कुछ मामले में हमने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिया है और ऐसे चिन्हित लोगों को हमारी योजना है कि भारी से भारी धनराशि के पाबंद कराएंगे। जैसे ही सूचना जारी होगी हमारे द्वारा नियमानुसार जो लाइसेंसी असल हैं उनको भी थाने पर जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों का चिन्ह अंकन करने में सभी का ध्यान रखा गया है। पूर्व में जो घटनाएं इस जनपद में चुनाव के दौरान जो घटित हुई उनमें जो लोग संलिप्त रहे उनके भी विरुद्ध कार्रवाई विशेष रूप से पाबंद कराने के लिए विशेष रूप से हम सतर्क और चेतन हैं। यह निरंतर की प्रक्रिया है जो चल रही है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। सबके प्रयास से हम पंचायत चुनाव को जनपद में निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से कराने में सफल होंगे। जनपद में पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक प्रमंडल बस्ती ने व्यापारियों के संग भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने जानकारी आदान प्रदान। पंचायत चुनाव को देखते हुए पूरे बस्ती परिक्षेत्र के जनपदों में तैयारियां पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई हैं और इन तैयारियों के क्रम में हम सारे संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित भी किया जा चुका है और आगामी दिनों में चिन्हित करने की प्रक्रिया भी जो है हमारी चलती रहेगी, क्योंकि संवेदनशीलता के जो मानक हैं वो भी जो है बहुत कुछ संभावित प्रत्याशियों पे अभी निर्भर हैं और जैसे जैसे और तिथियां नज़दीक आएंगी हम उन्हें पूरी तरह से चिन्हित कर लेंगे। कुछ मामलों में हमने कार्यवाही भी प्रारंभ कर दिया है और ऐसे चिन्हित लोगों को हमारी योजना है कि हम भारी से भारी धनराशि पे पाबंद कराएंगे
जैसे ही जो है इसकी अधिसूचना जारी होगी, हमारे द्वारा नियमानुसार जो लाइसेंसी असल हैं उनको भी थानों पर जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों का चिन्हांकन करने में सभी का ध्यान रखा गया है। पूर्व में जो घटनाएं जनपद में चुनाव के दौरान घटित हुई हैं, उनमें जो लोग संलिप्त रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने पे, विशेष रूप से पाबंद कराने के प्रति हम सतर्क और चैतन्य हैं। ये निरंतर की प्रक्रिया है जो कि चल रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें और तेज़ी आएगी और सबके प्रयास से हम पंचायत चुनाव को जनपद में निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सफल हो।